बड़ा मीठा है, बड़ा सरल है। किसी पे पढ़ना आए ना आए, लेकिन प्रभु का नाम हर कोई जपता है, हर कोई जप सकता है यदि कोशिश करे। वेद शास्त्र, पुराण, मीमांसा शास्त्र पढ़ना बड़ा असंभव है, लेकिन नाम तो बड़ा सरल है। तो इसलिए हर कोई नाम जप सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे ना हो, अनपढ़ हो। और ये बात सच्ची है, जो ज्यादा अबोध है ना, जिसे कोई पता नहीं है किसी चीज का, उसका ज्यादा विश्वास होता है। और वो उल्टा सीधा जैसे भी जपे, प्रभु से भावना, केवल भावना सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, सद्गुरु भाव के भूखे हैं। यदि हमारी भावना सच्ची है तो पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। अबोध भाव होना चाहिए, विश्वास सच्चा होना चाहिए। और मन भटकता रहा इधर से उधर, कभी वहां चले गए, कभी वहां चले गए। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, और हरिपुर गए तो हरि के दास। मतलब मन को एकाग्र करके प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए। जब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा तो अवश्य एक दिन प्रभु मिल जाएंगे, और वो तो पल भर में मिल जाते हैं। खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। मौकों का ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो दिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है। जान सके तो जान, वो दूर नहीं है प्रत्यक्ष पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कह तो कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन भरम न जासी। जब हम तक हमारे सतगुरु नहीं मिलेंगे, हमें सतगुरु नहीं मिलेंगे, हम उनका सानिध्य नहीं लेंगे, तब तक उसका प्राप्त करना असंभव है। जो मृग नाभि कस्तूरी बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत नाही। सबके अंदर है, बराबर है। उदाहरण के तौर पे आप 100 मटके ले लो। मटके जानते हो ना, जानते हो मटके जिनमें पानी भरते हैं। 100 मटके ले लो, 1000 ले लो, उनमें पानी भर दो और बाहर रख दो। और जब वो जल स्थिर हो जाएगा ना, तो उसमें देखना कि सूर्य का प्रतिबिंब सब में एक समान दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? करके देख दो, सब में समान दिखेगा। किसी में छोटा, किसी में बड़ा नहीं, बराबर। तो ऐसे ही प्रभु जो है वो हमारे सबके अंदर बराबर है। अंतर इतना है कि कोई उसे जान लेता है और कोई जान नहीं पाता। हमें उसे जानना है, मानना तो है, लेकिन मानने के साथ जानना है। और जो जाने सो दे ही जनाई। जो जानता है वो जना सकता है, दिखा सकता है। और जान तो तुम ही हो जाए कि वो फिर प्रभु के सामान हो जाता है। प्रभु का भक्त, जो प्रभु का बच्चा होता है ना, वो प्रभु के सामान हो जाता है। जैसे पिता का पुत्र अपने पिता के सामान हो जाता है।
और सही सानिध्य वो प्राप्त कर लेता है, तो जब हम उसके बच्चे हैं तो उसी के सामान बनेंगे ना। लेकिन कब? जब हम उसे जान जाएंगे। घट में है सूझी नहीं लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया विंद। हमारे अंदर है, लेकिन हम और बातों में तो समय गंवा देते हैं। खाने पीने में बढ़िया बढ़िया खाने बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाएंगे, सजेंगे संवरेंगे, बढ़िया वस्त्र पहनेंगे, लेकिन जब भगवान का नाम जपने लगेंगे ना तो 100 ख्याल मन में आ जाते हैं। बस मन भटक जाता है, और वो ख्याल भी उसी समय आते हैं। लेकिन फिर भक्तों ने कहा है कि मन जाए तो जान दे, हटकर बांध शरीर। मन भाग रहा, भागने दो। कहां तक भागेगा? लौट के फिर तुम्हारे पास आएगा। फिर उसे लगाओ, फिर सुमिरन करो, तो एक ना एक दिन वो लग जाएगा। एक ना एक दिन वो एकाग्र हो जाएगा। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मन को रोकना बड़ा कठिन है। मैं वायु की गठरी बांध सकता हूं, संसार को नष्ट कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मन को रोकना, बांधना बड़ा कठिन है। ये तो पल भर में अमेरिका पहुंच जाता है, इंग्लैंड पहुंच जाता है, ना जाने कहां कहां पहुंच जाएगा। अभी सोच लो कि मैंने हरिद्वार जाना है तो हरिद्वार पहुंच जाएगा, वृंदावन जाना है तो वृंदावन पहुंच जाए एक क्षण में। इसको रोकना बड़ा कठिन है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, निसंदेह मन बड़ा चंचल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको नाम के द्वारा रोका जाता है। जब तू सुमिरन करेगा, इस मन को मेरे अर्पण कर दे और सुमिरन कर, भजन कर, तो ये अवश्य एक दिन बस में हो जाएगा। तो हमें भी तो सुमिरन करना चाहिए ना। प्रभु का नाम इतना रमा दो, प्रभु का कीर्तन करो, ताली बजा बजा के, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब काम से निवृत्त हो जाए तो इतना कर लो, और जब मन एकाग्र हो जाए तो अजपा जाप करो। अजपा जाप का मतलब है कि बाहर का कीर्तन मौन होके अंदर उसका जाप हो। अपने अंदर अंदर श्वासों के अंदर उसका नाम चले, तब समझो हमारी एक तुरीय अवस्था हो जाएगी, समाधि अवस्था में हम चले जाएंगे। कब? जब सुमिरन करेंगे। सुमिरन के द्वारा ही सब कुछ होता है। कर्म करते हुए भी मन को प्रभु के चरणों में लगाओ, ये जीवन का सार है। और निसाती ऐसे सारे बिछड़े, वृक्ष से जैसे पत्ते टूटे। सबने चले जाना है, कोई पता नहीं कि कल का सुबह हो ना हो, कब क्या हो जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ नहीं देती है। प्रभु का सुमिरन करो, संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, वही जीवन का सार है। और सब विडंबना है। कितने महल बना लो, सेवा ही सार्थक है जो हमने सेवा कर ली है प्रभु की। सब एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, ये शरीर में मिल जाना है, तो और क्या रहेगा। हमने जो सेवा कर ली वही हमारे जीवन में साथ जाएगी, और वही आगे मिलेगी। पीछे जो हमने किया था वो यहां मिल रहा है, और यहां हम जो कुछ अच्छा करेंगे वो हमें पूर्व में फिर मिलेगा।
ये सच्चाई है, और जो सच्चाई पे चलता है वही भव से पार होता है। ये जीवन का सार है, भजन ही जीवन का सार है, और सब आसान है। बोले सदगुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की, श्यामति रामचंद्र